अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे मंगल 25 अगस्त के लिए पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। ये ऐलान अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और नई पाबंदियों को ऑपरेशन आउटकास्ट का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबों पर नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमेरिकी गिरफ्त का सामना होगा। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख किए गए हैं। इक़्तिसादी नाकाबंदी और बहरी महासरे के बाद नई फ़ौजी कार्रवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। अगर कोई हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क इस इमाराती हुकूमत की माली शरियान बनेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। ईरान को इंसानी हमदर्दी या मखसूस तिजारत के नाम पर जो लाइसेंस हासिल थे उनका दायरा इंतहाई तंग कर दिया जाएगा। जो मुल्क ईरान के साथ जुड़े रहेंगे वो भी आलमी तन्हाई का हिस्सा बनेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट आज ईरान के ख़िलाफ़ नई इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान करेंगे। उनका कहना है कि ये ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा माशी हमला होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले बयान दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात की है। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ रखने के आज़म का अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल का दौरा ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों का तसलसल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में शरीक थे। और ISBR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मौजूद थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाब मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग नून ने 6 और पीपल्स पार्टी ने 2 नशस्तें हासिल कर ली हैं। असम्बली इजलास में 46 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। ख़वातीन की 5 मखसूस नशस्तों में मुस्लिम लीग नून की सहरिश कमर, मरियम जमान और मरियम इदरीस, जबकि पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और ज़ुबिया खुर्शीद कामयाब करार पाईं। ज़ुबिया खुर्शीद और रिफत आबिद ने 5-5 वोट हासिल किए हैं। बराबर वोट होने पर कुरानदाजी की गई, जिसमें ज़ुबिया खुर्शीद का नाम निकला। उलमा और मशाइख की मखसूस नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के पीर मजहर सईद शाह, टेक्नोक्रेट नशस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और ओवरसीज़ कश्मीरियों की नशस्त पर भी नून लीग के अब्दुल रहमान आराई कामयाब हुए। मखसूस नशस्तों के नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून की मजमूई नशस्तें 31 हो गईं, जबकि पीपल्स पार्टी के पास 14 नशस्तें हैं। अवामी दस्तबाजों के एक रुकन की मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद के बाद नून लीग के अरकान की तादाद 32 हो गई है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में नौमुंतखब 46 अरकान ने अपना हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने अरकान से हल्फ लिया, जिसके बाद इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है।
रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद के कत्ल केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, जबकि पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्मों के निशानात पाए गए। रिपोर्ट में दिल के गिर्द खून जमा होने का भी जिक्र हुआ। पुलिस तफ्तीश में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ज़िशान ने मुबैना तौर पर हिना जावेद को गला दबाकर कत्ल करने और फैसल असगर की मदद करने का एतराफ़ किया है। पुलिस को इब्तदाई तौर पर घर में चोर दाखिल होने की इत्तला दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की हतमी वजह फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक हिना जावेद को उसके शौहर फैसल असगर ने मुबैना तौर पर गर्दन में फंदा लगाकर कत्ल किया। गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम ज़िशान ने हिना जावेद का गला दबाने का एतराफ़ किया। इसके मुताबिक मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान फैसल असगर ने उसे मदद के लिए बुलाया। हिना जावेद ने घर से भागने की कोशिश की तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। पुलिस के मुताबिक ज़िशान मकतूला के घर के एक पोर्शन में क़याम पजीर था। वाक़े के बाद मकतूला के ससुर की जानिब से पुलिस को इतला दी गई कि घर में चोर दाखिल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो हिना जावेद की लाश बाथरूम में शावर से बंधी मिली। पुलिस ने मरकजी मुलजिम फैसल असगर और उसके घरेलू मुलाजिम ज़िशान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज और सीपीओ हसन मुश्ताक सुखेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि हिना जावेद के कत्ल की इत्तला पुलिस को 20 अगस्त की सुबह 6 बजे मिली। वाक़े को इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। तहम पुलिस ने क्राइम सीन से शवाहिद इकट्ठे करके मकतूला के शौहर फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज ने बताया कि हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश के लिए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। केस के तमाम पहलुओं का साइंटिफिक बुनियादों पर जायजा लिया जा रहा है, जबकि मकतूला के ससुर को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। बाबर सरफराज ने कहा कि पुलिस को जब ठोस शवाहिद मिलेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। केस में बहुत से पहलू ज़ेरे तफ्तीश हैं जिन्हें इस मरहले पर सामने नहीं लाया जा सकता। हिना जावेद के मुबैना कत्ल का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। ईवान ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मामले की शफाफ तहकीकात और ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हिना जावेद पार्लियामेंट से वाबस्ता रह चुकी हैं, इसलिए ये सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा नहीं बल्कि पूरे अवाम के लिए बाइस तशवीश मामला है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल की गई शादीशुदा खातून सिद्रा अरब केस में इस्तिगासा ने नामजद मुलजमान की ज़मानतें मंजूर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पिंडी ने फरीकैन को 5 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। मुकदमे में जरगे के मुबैना सरबराह असमतुल्लाह खान, मकतूला सिद्रा अरब के वालिद, भाई, साबिक शौहर समेत 13 मुलजमान नामजद हैं। तमाम मुलजमान की ज़मानत सेशन अदालत ने मंजूर की थी। सिद्रा अरब को पिछले साल 16 और 17 जुलाई की शब गला दबाकर कत्ल किया गया था। और अब ये खबर है कि शारजा पोर्ट पर 1 साल से फंसे 3 पाकिस्तानियों के ट्रांजिट वीज़ों के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। जी न्यूज़ के नुमाइंदे सिफ्त आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, पहले तो इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिएगा और अभी क्या इसके हवाले से अपडेट्स हैं आपके पास, ये भी बताइएगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ पर शारजा का हमरिया पोर्ट पर जो है वो चंद पाकिस्तानी जो है वो फंसे हुए हैं और उनको यहाँ से मुंतकिल करना है पाकिस्तान। लेकिन उनके जो शिप के ओनर थे वो जो यहाँ पर माशी तनाज़ा था, जो फाइनेंशियल एक डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से वो शिप पर फंस चुके हैं और जो शिप के मालिक हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अलबत्ता जो शिप पर मौजूद हैं 3 पाकिस्तानी, उनके वीज़े के लिए यहाँ पर जो है सिफारती कोशिशें रस्मी और गैर रस्मी यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में अगर किसी पाकिस्तानी का या किसी भी फॉरेनर का अगर पासपोर्ट जो है वो 6 साल की मुद्दत और 6 माह की मुद्दत उसमें
वैलिडिटी कम हो, 6 माह से कम हो, तो उसको वीजा इशू नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो पाकिस्तानी है उनमें से एक जो शिप के इंचार्ज है, उनका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर के करीब है, वो पासपोर्ट यहाँ पर हुकाम ने बताया है, सिफारती हुकाम ने बताया है कि वो रिन्यूअल के लिए यहाँ से पाकिस्तान में वजारत दाखिला को दरखास्त भेज दी गई है। उनका पासपोर्ट जब रिन्यू होकर आएगा तो यहाँ पर सिफारती हुकाम ने बताया है कि उनका जो वीजा, जो यहाँ पर ट्रांजिट वीजा है, वो यहाँ पर सिफारती कोशिश से यहाँ पर उनको दिलवा दिया जाएगा और यहाँ से उनको पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। तो सफारती हुकाम की तरफ से यही बताया गया है कि इन पाकिस्तानियों को जल्द से जल्द यहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। जी फराज। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ आरिफ तफसीलात के लिए। और सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बने पाकिस्तानी मल्लाहों की वापसी 4 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी है। अहल खाना ताहाल परेशान हैं और उनका कहना है कि यकीन दहानियों के बजाय अमली इक़दाम किए जाएँ। लंदन के दौरे पर पहुँचे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि कज़ाकों की तावान देने की बात नहीं मानी जा सकती। आलमी क़वानीन है कि मग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। कज़ाकों को इस तरह पैसे मिलने शुरू हो गए तो वो यही काम जारी रखेंगे। कज़ाकों के हाथों में फंसे 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जिनकी तफसीलात अभी नहीं बताई जा सकती। कोशिश है कि किसी भी तरीके से मल्लाहों को छुड़ाया जाए। बार्गेन करके कोई उनको कोई रैंसम दे के ना छुड़ाएं, ये इंटरनेशनल रूल्स हैं जी। और वो इसलिए हैं कि ताकि अदरवाइज तो फिर ये पायलट जो है, ये जो कज़ाक हैं, ये तो फिर यही काम करेंगे अगर उनको पैसे मिलेंगे। तो ये बड़ी टेक्निकल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पब्लिकली कही जा सकती हैं, कुछ चीज़ें अभी पब्लिकली नहीं कही जा सकती। लेकिन मेरा मेन मकसद आज पहली मीटिंग जो मैंने IMO से की है, सेक्रेटरी जनरल से, वो यही है कि हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से मसलन वो जहाज़ जो है वो ओनरशिप किसी और कंट्री के सिटीजन की है, उसके ऊपर जो फ्लैग है वो पलाव का है, ये पॉजिटिव होगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन मकसद एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये है कि हमारे जो 10 पाकिस्तानी भाई जो वहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हम किस तरीके निकालें। लेकिन देयर आर रूल्स ऑफ द गेम। कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप, तो हम सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के कोशिश है कि जितनी जल्दी ये मामला हल हो इंशाल्लाह। इसको बदीन के इलाके कढ़न में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ वर्सा की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में होगी। वर्सा ने 26 जुलाई के पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया है। एक मुलजिम के साथ पुलिस की भारी नफरी के मुकाबले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को मजीद उलझा दिया है। बदीन के इलाके कढ़न में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने मुतअद्दिद सवालात को जन्म दिया है। मुकाबले के दर्ज मुकदमे के मुताबिक CIA इंचार्ज समेत 5 थानों के SHOs और 40 से ज्यादा एहलकारों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मुलजिम के हाथ में पिस्तौल मिला। सवाल ये पैदा होता है कि मुकाबले के लिए इतनी बड़ी नफरी क्यों और किसके हुक्म पर भेजी गई। मुकदमे में ये भी दर्ज है कि मुलजिम ने सीधे फायर किए और पुलिस ने हवाई फायरिंग की। यहाँ ये सवाल उठता है कि मुलजिम को गर्दन, पीठ पीछे और दीगर हिस्सों पर 7 गोलियां कैसे आर पार हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम को पहली गोली गर्दन, दूसरी गोली पीठ के पीछे से आर पार हुई, जो उसकी मौत का बाइस बनी। सवाल ये पैदा होता है कि हवाई फायरिंग की गोलियां कैसे आर पार हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दर्ज नहीं कि गोलियां कितने फासले से चलाई गईं। DIG हैदराबाद ने कहा था कि किसी पुलिस एहलकार ने मुलजिम के हाथ में पिस्तौल रख दिया था, जबकि मुकदमे के मुताबिक हवाई फायरिंग के बाद मुलजिम की लाश मिली और उसके हाथ में पिस्तौल था। 26 जुलाई को होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले को वर्सा ने जाली करार देकर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई और नौजवान की कब्र कुशाई का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान के जिला पशीन में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सड़क किनारे काम करने वाले 5 मजदूर जाँ बहक हो गए, एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई पशीन के इलाके सरानान में किले सलेमान खेल में नामालूम मुसल्लह अफराद ने की। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुल्तान से है। मीर रज़ा की मौत की वजह जानने के लिए सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन कायम कर दिया है। कमीशन मीर रज़ा अली की मौत के असल हक़ाइक़ और पुलिस तहकीकात कानून के मुताबिक होने या ना होने का जायज़ा लेगा। मीर रज़ा के वर्सा ने जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया है।
सिंध हुकूमत ने मीर रजा की मौत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक रुकनी कमीशन जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल है। कमीशन मीर रजा की मौत के असल हक़ाइक़, हालात, पुलिस तहकीकात के गैर जानिबदाराना और कानून के मुताबिक होने या ना होने का जायजा लेगा। कमीशन पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत या फ़राइज़ में कोताही की भी तहकीकात करेगा। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप के इल्ज़ामात का भी जायजा लिया जाएगा। कमीशन मज़ीद तफ्तीश, फोरेंसिक तज्ज़िये और कानूनी या महकमाना कार्रवाई की भी सिफारिशात देगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन 30 रोज में अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन करने की हिदायत की गई है। इससे कबल मीर रजा के वुरसा ने जुडिशल कमीशन के खिलाफ JID के क़याम के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है, जबकि पुलिस को केस का चालान जमा कराने से रोक दिया है। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों समेत 19 अफराद को फरीक बनाया गया है। मीडिया से गुफ्तगू में वुरसा के वकील जिब्रान नासिर ने बताया कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अभी तक किसी को मुल्जिम नामजद नहीं किया गया। मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस वाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका भाई कौन ड्राइव कर रहा था। हो सकता है बेकसूर हो, इत्तेफाक से गुजर रहा हो, बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े होके हमने कितनी वाइट ऑल्टे रुकी हैं। वो खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चालान मेरे घर पे भेज देता है। बेशक मैं गाड़ी मेरे इस्तेमाल में भी हो के ना हो, मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे और रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछे ये हम 1950 की दहाई में आ गए। ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी जानिब मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की दरख्वास्त जमानत सेशन अदालत ने काबिल समात होने पर दलाइल तलब करते हुए अबूरी जमानत में 1 सितंबर तक तौसीक कर दी है। साथ ही रिपोर्टर अमीन अनवर, दानियाल सैयद के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं की गई है, बल्कि ये दरख्वास्त डॉक्टर उज़्मा खान की तरफ से दायर की गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की बहन डॉक्टर उज़्मा के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा है कि ये डॉक्टर उज़्मा और उनकी मर्ज़ी है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में किसको फ़रीक बनाना है और किसको नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के सबूत उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्हें तौहीन अदालत की पिटीशन में फ़रीक नहीं बनाया गया। वज़ीर दाखिला तो मोहसिन नकवी साहब हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी साहब को इसमें फ़रीक नहीं बनाया। इसकी क्या वजह है? ये दरख्वास्त जो है ये डॉक्टर उज़्मा खान की जानिब से दायर हुई है, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं हुई। ये डॉक्टर उज़्मा खान और उनके वकील उज़ैर भंडारी साहब का आपस का मामला है। मैंने ज़रूर बात की थी उज़ैर भंडारी साहब से, उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रोफेशनल फ़ैसला है, मैं किसको पार्टी बनाऊँ किसको ना बनाऊँ। और उन्होंने ये कहा कि मैंने बड़े गौर से पूरा दिन लगाया, हम पे ये भी एक तनकीद हुई या उन पर तनकीद हुई कि ये जुमे वाले दिन क्यों दरख्वास्त दायर नहीं की गई, ये हफ्ते वाले दिन क्यों दायर की गई। उनका ये जवाब था और बिल्कुल ठीक था कि पूरा दिन तमाम रिकॉर्ड देखा, मैंने तमाम बयानात देखे, उनकी जो कॉपियाँ हैं वो अपनी दरख्वास्त के साथ लगाईं। जो जो मुझे इसमें मुलव्वस नज़र आया इस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानना, उसको मैंने पार्टी बनाया। और वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलाखिर हुकूमत के सरबराह हैं, तमाम जिम्मेदारी बिलाखिर उनके कंधों पर ठहरती है, लिहाजा उनको पार्टी बनाया। इसके अलावा उन तमाम लोगों को बनाया जिन्होंने इस हवाले से कोई बात की या उनकी बात रिकॉर्ड पे हमारे पास मौजूद थी। और उनका ये कहना था कि कल हमें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अगर कोई सबूत मिलता है तो मैं उनको भी पार्टी बना सकता हूँ। आज मेरे पास सबूत नहीं है, मैं इसलिए नहीं बना रहा। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मालूम था कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल की बजाय पेम्स मुंतकिल किया तो मीडिया पर बहुत शोर होगा, लेकिन वहाँ ऐसे हालात थे जिनकी वजह से बानी PTI की सिक्योरिटी मुतासर हो सकती थी। बानी PTI की सेहत पर भी कोई समझौता नहीं होगा। एक मौका दिया ना इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने का भी, साथ में जो 27 सितंबर को उनका एहतजाज होने जा रहा है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप उसकी पासदारी कर लेते, शिफा ले जाते। हमें पता था कि इमरान खान अगर शिफा की बजाय पेम्स हॉस्पिटल जाएंगे तो उसके बाद मीडिया के ऊपर एक शोर होगा और होल मचेगा, जो कि मचा हुआ है। और ये सारी बातें हम बिल्कुल आसानी से अवॉइड कर सकते थे अगर हम उन्हें शिफा ले जाते। अगर वहाँ पे हालात ऐसे थे कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही थी तो मैं समझता हूँ कि हमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इमरान खान की सिक्योरिटी वो
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जरा भी वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगता कि हमने जानबूझ के कोई ऐसी बात की है। 4-5 हजार वहाँ पे मरीजों समेत लोग मौजूद हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से जीरो कंप्रोमाइज और जीरो टॉलरेंस है, और उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता उन्हें जरा सी कोई तकलीफ पहुंच जाती है और पता ये चलता है जनाब कि उनके इलाज में ताखीर हुई, क्या ये बात हम अफोर्ड कर सकते हैं? रेस्ट ऑफ द लाइफ ये स्टिग्मा होगा हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी लीडरशिप पे होगा, हमारे ऊपर होगा। ये स्टिग्मा कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट पर नहीं, वो आप पर तनकीद की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब का नाम ना होना, आपको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है? सारी की सारी सूरत हाल में कंटेम्प्ट का कोई ऐसा मामला, वज़ीर आज़म की कुर्सी को खतरा होना, इस निज़ाम को, आपकी हुकूमत को खतरा होना? हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल। हुकूमत जो है बड़े एहसन तरीके से अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रही है, देती रहेगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये जो अफवाह साजी का एक बाजार गर्म हो जाता है हर हुकूमत के 2, 2.5, 3 साल मुकम्मल होने के बाद, ये वो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल तसल्ली है और हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल कंपनियों को बेजा मार्जिन दे रही है, आवाम परेशान है और ब्यूरोक्रेसी की बरात में इजाफा किया जा रहा है। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क की हड़ताल की कॉल देंगे। हड़ताल सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा है कि ख़वातीन बच्चों से ज़्यादती अगवा पर ज़ीरो टॉलरेंस है। क्राइम के हवाले से कारकर्दगी की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाएगी। ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान के फ़रार पर सख्त कार्रवाई होगी, मुतालिका अफसरान ज़िम्मेदार होंगे। आईजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में इजलास हुआ, जिसमें गुज़श्ता 3 माह के दौरान क्राइम की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आईजी ने बाज़ अज़ला में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम में इजाफे पर बरहमी का इजहार किया। कराची में कोरंगी के इलाके में 50 से 60 साल पुराने बरगद और पीपल समेत 20 से ज़ायद दरख्त काट दिए गए। लांडी टाउन के चेयरमैन जमील खान के मुताबिक दरख्त काटने की वारदात कब्जा माफिया की जानिब से की गई है। ये लोग करीबी गोट से आए थे, इनके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थीं जिनसे ये दरख्त काटे गए। इलाका पुलिस को मुतला करने के बावजूद एक्शन नहीं लिया गया। नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने भी इस वाक़े पर इजहार तशवीश किया है। ISPR ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल हो चुका है। फील्ड मार्शल ने ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालेबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में कशीदगी में मज़ीद इजाफे की रोकथाम, आबना हुर्मस को दोबारा खोलने और तनाज़ात के जल्द खात्मे के इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। दोनों जानिब से इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ाकार पर भी तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान गए थे। और मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम अक़ीदत व एहतराम से किया जा रहा है। वलीद अहमद की रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी की आमद के साथ ही कराची की फिजा अकीदत व मोहब्बत के रंग में रंग गई है। घरों, गलियों और इमारतों को चरागा करके सजाया गया है, जबकि मसाजिद भी खूबसूरत रोशनियों और सब्ज परचमों से आरास्ता नजर आ रही हैं। बाजारों में भी गहमा गहमी बढ़ गई है। दुकानों और स्टॉल्स पर सब्ज झंडों, बैजेस, स्टिकर्स की खरीदारी जारी है। दूसरी जानिब शहरियों ने अपने घरों और मोहल्लों को भी सजाया है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से भी तकरीबात और महाफिल का सिलसिला जारी है, जहां नातख्वानी के साथ सीरतुन्नबी पर खिताबात किए जा रहे हैं। फर्जंदान इस्लाम बाबरकत मौके को अकीदत, मोहब्बत और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मना रहे हैं। कैमरा टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।